हाउ टू यूज़ गूगल मैप एप्लीकेशन इन हिंदी। तो यहाँ पर मैं आपको गूगल मैप के एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करना है अपने डेली रूटीन लाइफ में ट्रैवलिंग करते वक्त या ट्रैवलिंग करने से पहले कुछ भी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी है जो 2020 एंड 2021 में गूगल मैप्स में अपडेट किया गया है। सो उनके बारे में भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जब से गूगल मैप आया है ग्लोबली बेसिस पे, तो यहाँ पर इसके थ्रू हमारे जो ट्रैवलिंग करने का एक्सपीरियंस है वो हमारा और भी ज़्यादा एकदम ईजीएस्ट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द ग्लोबली बेसिस पे गूगल मैप का जो यूज़ है कई सारे यूज़र्स करते हैं, अननोन प्लेस पर विज़िट करते हैं, न्यू न्यू प्लेसेस पे विज़िट करते हैं। तो गूगल मैप उनको जो ट्रैक है वो एनालाइज करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से फीचर्स है जिसको आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं गूगल मैप को यूज़ करते वक्त और ट्रैवलिंग करते वक्त। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है अपने पैसों की, तो आप जहाँ अपना फाइंड करना चाहते हैं कि आपके नियर बाय में जहाँ पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके नियर बाय में एटीएम कहाँ पर है, तो ये आप गूगल मैप के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ? तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है नियर बाय एटीएम। और जैसे आप सर्च करेंगे तो इसके बाद तो यहाँ पर आपको सर्च करना है नियर बाय एटीएम और उसके बाद सर्च को अप्लाई कर देना है। तो ऑटोमेटिकली ये आपका लोकेशन डिटेक्ट करके बता देगा कि आपके नियर बाय में एटीएम कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि मेरे नियर बाय में यानी कि मेरा जो पिन कोड है वो डिटेक्ट करके ये इजीली मुझे बता रहा है कि मेरे नियर बाय में एटीएम कहाँ कहाँ पर है। एज यू कैन सी दैट, जैसे कि मेरे नियर बाय में 6 किलोमीटर की दूरी पे, 11 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर एटीएम्स अवेलेबल है। तो अगर मुझे चेक इट आउट करना है तो मैं इजीली गूगल मैप के थ्रू एनालाइज कर सकता हूँ। और अगर आपको जानना है कि आप गूगल मैप के थ्रू एटीएम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं तो बस आपको सर्च में टाइप करना है नियर बाय एटीएम और आपको ऑटोमेटिकली ये बता देगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यूजिंग द गूगल मैप। सो नाउ जो सेकंड वे है गूगल मैप को यूज़ करने का, कि कभी कभी हम आउट ऑफ कहीं एक ट्रैवल करते करते वक्त हम कहीं अननोन प्लेस पर स्टक हो जाते हैं और हमें नहीं पता चलता है कि वो एग्जैक्टली जहाँ पर हम स्टक हुए प्लेस में वो एग्जैक्टली प्लेस का नाम क्या है, वो प्लेस कहाँ पर आता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप हमारा कोई फैमिली मेम्बर हमसे पूछे कि कहाँ पर लोकेशन में लोकेशन बताओ और हम उन्हें लोकेशन नहीं बता पाते, राइट, बिकॉज हमें उस प्लेस का नाम ही नहीं पता जहाँ पे हम स्टक हुए हैं। तो ऐसे केसेस में आप गूगल मैप का यूज़ करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जहाँ पर भी आप अटक गए हैं, कोई भी प्लेस पर स्टक हो गए, तो वहाँ पर आप इजीली उस प्लेस का नाम जान सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल मैप ओपन करना है और इसके लिए आपको यहाँ पर ये जो वाला जो आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे ये आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि आप कहाँ पर स्टक हुए। जैसे कि मेरे केसेस में मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे इस प्लेस का नाम जानना है कि एग्जैक्टली इस प्लेस का नाम क्या है। तो डायरेक्टली मैं इस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा लाइक दिस और ये ऑटोमेटिकली मुझे बता देगा कि मैं कहाँ पर हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये नाम आ जाएगा, जिस भी प्लेस पर मैं हूँ उस प्लेस का नाम यहाँ पर ये आ जाएगा, जिससे कि मैं अपने किसी भी फैमिली एंड रिलेटिव को बता सकता हूँ कि मैं इस जगह पे स्टक हुआ हूँ। दैट्स इट। तो इससे आपको क्या है कि आप इजीली अपने फैमिली के साथ में अपना लोकेशन आप भेज सकते हैं, उनको अपना लोकेशन बता सकते हैं ताकि वो आपको उस जगह पे आके पिकअप कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपको बहुत ही ज़रा काम में आएगा गूगल मैप यूज़ करते वक्त। सो नाउ जो थर्ड वे है गूगल मैप को यूज़ करने का, कि आप गूगल मैप पे अपना जो लोकेशन है अपने फैमिली मेम्बर के साथ में किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर हमसे हमारा लोकेशन पूछते हैं, तो ऐसे केसेस में हम उन्हें अपना लोकेशन शेयर करा सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है, थ्री डॉट आइकन पे क्लिक करना है फ्रॉम हियर। ओके, तो लेट मी क्लिक ऑन दैट। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर पर ऑप्शन मिलेगा लोकेशन शेयरिंग का, जैसे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि कितने टाइम तक आप अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जितना टाइम तक लोकेशन शेयर कराना है तो उतना आपको यहाँ पे प्लस 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 क्लिक क्लिक करते जाना, तब तक कि वो मेंबर आपके साथ आपका लोकेशन वो इजीली जान सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पर
3 दिन तक अपना लोकेशन आप शेयर करा सकते हैं। तो उसके बाद आपको चाहे तो आप जितना भी चाहो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो सेकंड ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, जब तक कि आप डेस्टिनेशन पे रीच ना कर पाओ तब तक वो आपका लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको अपना लोकेशन किसके थ्रू शेयर करना है। तो आप चाहे तो व्हाट्सअप का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आपको मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अदर प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं अपना लोकेशन शेयर करने के लिए। तो लेट्स एग्जांपल मैं यहाँ पर व्हाट्सअप का ऑप्शन चूज़ करूँगा। व्हाट्सएप का ऑप्शन चूज़ करने के बाद आप इजीली उस कॉन्टैक्ट के साथ में आप अपना लोकेशन इजीली शेयर कर सकते हैं, जिस भी पर्सन के साथ में आप अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, लाइक दिस। एंड इसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपका लोकेशन देख सकता है इस लिंक पर क्लिक करके। तो इट्स वेरी यूज़फुल, जो आपको एक तरीके से इमरजेंसी काम में हमेशा काम आएगा। तो इसी तरीके से सिंपल मेथड का यूज़ करके आप अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं गूगल मैप को यूज़ करते वक्त। सो नाउ जो फोर्थ वे है गूगल मैप को यूज़ करने का, कि आप गूगल मैप को एज अ ऑफलाइन मैप के बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर आप रोज़ ट्रैवल करते हो, रोज़ ट्रैवल करते वक्त आप ट्रैकिंग के लिए आप गूगल मैप का यूज़ करते हैं, तो ऐसे केसेस में आप उस पर्टिकुलर एरिया का एक ऑफलाइन मैप भी क्रिएट कर सकते हैं गूगल मैप के थ्रू, जिससे आपकी हेल्प ये होगी कि जब भी अगर आप उस एरिया में विजिट करो तो कभी कभी आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो आप गूगल मैप के थ्रू ट्रैक नहीं कर पाते हो। तो अगर आप ऑफलाइन मैप का यूज़ करते हैं वो पर्टिकुलर एरिया में, तो आप इजीली आप विदाउट एनी इंटरनेट उस मैप को यूज़ कर पाओगे विदाउट एनी इंटरनेट। तो इसके लिए लेकिन ये आपको मेथड तभी काम आएगा जब आप कोई भी पर्टिकुलर एरिया में रोज़ बेसिस पे ट्रैवल करते हो, तो आप इस ऑफलाइन मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली इस थ्री डॉट आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑफलाइन मैप्स का। इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद सिलेक्ट योर ओन मैप। तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और आपको उस एरिया को ट्रैक करना है जहाँ पर आप रोज़ ट्रैवल करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जितना भी एरिया आप रोज़ ट्रैवल करते हैं तो उतना आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेना है, और उसके बाद डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये जो है डाउनलोड पे होना स्टार्ट हो जाएगा एक ऑफलाइन मैप। अब इससे बेनिफिट होगा कि फिर आप इजीली आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप सिंपली जब भी आपको ऑफलाइन मैप की ज़रूरत पड़ेगी उस रूट पे विज़िट करने के लिए, तो आप इस ऑफलाइन मैप का भी यूज़ कर सकते, तो आपको बार बार अपना डेटा कंज्यूम करने की कोई भी जहाँ पर नीड नहीं होगी। सो नाउ जो नेक्स्ट वे है गूगल मैप को यूज़ करने का, कि आप जो भी लोकेशन है उन्हें आप 3D वे पे भी देख सकते हैं। यानी कि जो भी लोकेशन आपने ट्रैक किया है, आई मीन इस लोकेशन पे आप हैं और आपको देखना है कि इसे आप एक 3D लुक में देखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको गूगल मैप में ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप इसे ईजिली 3D वे में भी देख पाएंगे, आई मीन लाइव। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको डाउन साइड में ऑप्शन मिल जाएगा गूगल अर्थ का। डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ज़रूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन की, जो कि है गूगल अर्थ। वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्टॉल करना होगा ऑटोमेटिकली। जब फर्स्ट टाइम आप इस फीचर को अप्लाई करेंगे तो आपको प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट करेगा, वहाँ से आपको गूगल अर्थ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आप जो भी लोकेशन पर आप करेंटली हो उसे आप लाइव 3D वे में भी देख पाएंगे इस सिंपल मेथड का यूज़ करके। और ये एकदम रियल है, कोई भी फेक नहीं है। तो आप इजीली जो भी आप लोकेशन पर है उसे आप 3D वे में भी देख पाएंगे इस सिंपल मेथड का यूज़ करके। तो गैस ये सारे के सारे एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको हमेशा काम आएगी एक गूगल मैप यूज़ करते वक्त। बट ये जो मैंने आपको फीचर्स बताए ये तो सिर्फ लिमिटेड है। अब ऐसे और भी कई सारे फीचर्स है गूगल मैप में जो जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमें एक तरीके से डेली रूटीन लाइफ में काम आता है गूगल मैप यूज़ करते वक्त, वही मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। बट अगर आप और भी फीचर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट, एंड आई डेफिनेटली गोना मेक अ video relevant to that. But this is the best way to use Google Map. This will help you in 2020 and 2021.